Hello बच्चों, let us start this given question. So the given question says that the resonant frequency of a circuit is f. If the capacitance is made 4 times the initial values, then the resonant frequency will become. तो देखिए हमें बोला गया है कि हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। क्या दिया है हमें? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दी है और उसकी वैल्यू है f, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं, जो कैपेसिटेंस है उसको 4 टाइम्स हमने बढ़ा दिया है इनिशियल वैल्यू से। तो लेट सपोज अगर पहले वैल्यू c थी तो अब c डैश की वैल्यू क्या हो गई है? 4c हो गई है, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू क्या थी? इनिशियली हमारी c थी और फाइनल हमारा क्या हो गया है? फाइनली c डैश हो गया है। तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी कितनी थी? f थी। अब इसके लिए क्या रहेगी? f डैश रहेगी। तो हमें इस f डैश की वैल्यू पता करनी है। अब देखो, क्योंकि रेजोनेंस बोला है तो रेजोनेंस में क्या होती है कंडीशन? एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होता है, बट एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल होता है, और एक्सी क्या होता है? 1/ओमेगा सी होता है। यहां से अगर मैं लिख दूं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC तो भी चलेगा, राइट। और यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC भी लिख सकते हैं स्क्वायर हटाने के लिए। बट ओमेगा क्या होता है? ओमेगा तो होता है ट्वाइस पाई एफ, राइट। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ओमेगा मैं ट्वाइस पाई एफ इज इक्वल टू 1/√LC भी लिख सकती हूँ, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? क्योंकि मुझे अब f की वैल्यू पता करनी है, देखो यहाँ पे f डैश की वैल्यू पता करनी है, तो मैं f इज इक्वल टू 1/2π√LC लिख सकती हूँ, राइट। पर अब ये तो हुआ इनिशियल के लिए, इनिशियली, ठीक है। इनिशियली क्या था? f इज इक्वल टू 1/2π√LC था। बट अब अगर हम फाइनल की बात करें तो f डैश हो गया है और यहाँ पे ट्वाइस पाई और √L। अब c की जगह c डैश होना चाहिए यहाँ पे, पर c डैश तो मेरा 4c है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? मल्टीप्लाइड विथ 4c, राइट। तो अगर ये 4 को मैं स्क्वायर के बाहर निकाल दूं, देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे? f डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/, ये तो ट्वाइस पर था, और अगर मैं यहाँ पे देखो √LC और इंटू 1/√4 लिख दूं, तो अब देखो ये तो पहले की फ्रीक्वेंसी वाला हो गया, तो f डैश इज इक्वल टू f इंटू 1/√4 हो गया। मतलब f डैश इज इक्वल टू क्या हो गया? f/2 हो गया, राइट। तो मुझे f डैश की ही तो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो देखिए ऑप्शन चेक करते हैं, क्या आ गया हमारा आंसर? f/2। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।